सबसे पहले मैं प्रेम शुक्ला जी आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूँ, क्योंकि सवाल आपकी सरकार पर सवाल ये उठते नजर आते हैं कि आखिरकार किसी को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जा रही हो, 15 दिन पहले थ्रेट आया हो, बावजूद अगर उसके वो सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग कहां सुरक्षित? निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अपराधियों का जिस तरह का हौसला उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आदरणीय बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बड़े पैमाने पर इसको किसी ने साजिश रचा और एक जनप्रतिनिधि की जिस तरह से हत्या की गई वो अत्यंत ही शर्मनाक है। और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने भी कहा, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा कि जो कोई भी इस साजिश के पीछे है निश्चित तौर पर उसको जब तक जो है सजा के हवाले नहीं किया जाता तब तक शांति से न तो पुलिस बैठेगी न प्रशासन बैठेगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो घटना है, मुझे जरा ये बताइए, क्योंकि हम सबक क्या लेते हैं। सितंबर 12 को 2024 में एक जिम ट्रेनर की हत्या हो जाती है, रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली। सितंबर 1 2024 को पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लोन के घर के बाहर फायरिंग हो जाती है, ये भी इनकी जिम्मेदारी। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर फायरिंग हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी ये गैंग लेता है। मई 29 को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, कौन भूल सकता है उसे सर, गोल्डी बराड़ ने उसकी जिम्मेदारी ली। जेल के अंदर बैठा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई, और देश विदेश में इतना कैसे कर ले रहा है सर, वो कैसे उसका नेटवर्क चल रहा है? और हम इन घटनाओं से क्या सीख रहे हैं? सिद्धू मूसेवाला घटना हटने के बाद हमने क्या सीखा? नहीं, सुरक्षा एजेंसियों को निश्चित तौर पर ऐसे गिरोहबाजों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहिए और ऐसे जो कोई भी इस नेटवर्क में शामिल है, चूंकि वो अंतर्राज्यीय गिरोह बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बन चुका है, ऐसे में इस गिरोहबाज को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना यह दायित्व है। और यह निश्चित एक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ऐसे गिरोहों को नेस्तनाबूद किया है। मैं तो लंबे समय तक जो है पत्रकार रहा हूं और मैंने मुंबई शहर में दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गौली, अमर नाइक गिरोहों के नंगे नाच को देखा है। और पुलिस ने, प्रशासन ने किस तरह से इन गिरोहों का नाश किया। ये तो मुंबई शहर में ऐसी स्थितियां होती थी कि आए दिन बम कांड होते थे, आतंकी घटनाएं होती थी, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि उस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। उसी तरह से ये जो नया गिरोह खड़ा हुआ है इसको भी ध्वस्त किया जाना आवश्यक है। और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती, सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है कि इस तरह के गिरोहों को नष्ट करे और नागरिकों को जो है सुरक्षा का एहसास कराए। लेकिन वो एहसास हो तो नहीं पा रहा है ना सर। सुरक्षा कवच का चौथा स्तर वाई श्रेणी की जो सुरक्षा दी जाती है उसको कहते हैं सर, उसको मिलने के बाद भी कांस्टेबल नहीं जी सर, स्ट्रीट लाइट नहीं, सीसीटीवी वहां फुटेज नहीं, सीसीटीवी नहीं लगे हैं। ये विकास भी तो आप करते हैं, किस तरह की विकास है? देखिए अर्पिता आर्या जी, चूंकि आपके पास बहुत सारी जानकारियां हैं, मेरे पास जानकारियों की सीमा है। जो कुछ भी इस तरह की घटना हुई है उसमें हर तरह से जांच करके जो दोषी है उनको दंडित किया जाना चाहिए। मैं इस वक्त इतना ही कह सकता हूं। आज तक के रिपोर्टर्स के पास जानकारियां ज्यादा है, ज्यादा बेहतर इस पर जो है प्रकाश डाल सकते हैं सर। लेकिन जिम्मेदारी केवल लेने से, आप तो ये बात की बात कर रहे हैं ना, यहाँ सवाल ये कितनी बड़ी घटना हो कैसे जाती है? वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको दी गई थी सर, बावजूद उसके ये घटना पास से आकर अगर ये घटना हो जा रही तो 12 मार्च 1993 अरे यहाँ बमकांड हो जाते थे और लोग जो हैं बमकांड करने वाले जो अपराधी थे उनको सुरक्षा और संरक्षण देते थे, उनको टिकट दिया करते थे। ये सही बात है कि चूंकि आदरणीय एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में अब छिटपुट कभी कभार घटनाएं, और बहुत ये घटना भी बहुत घातक है, इस तरह की घटनाएं अब कभी कभार यदा कदा होती हैं। इसलिए निश्चित तौर पर पत्रकारों को बहुत दिनों के बाद इस तरह की घटना मिली है, यानी तो आपको लग रहा है कि बहुत घातक है। रोज घटनाएं होती थी, मुंबई में बमकांड होते थे, ट्रेन में जो है चलना मुश्किल था, घर से निकल लोग यानी यदा कदा हुई घटनाओं पर एक पत्रकार को सवाल नहीं पूछना चाहिए। हमने देखा है, एक यदा कदा हुई घटनाओं पर पत्रकार को सवाल नहीं पूछना चाहिए। आप पत्रकार मत पूछिए। अरे किसने मना किया अर्पिता जी? इतना काहे आप जो है गुस्सा कर रही, इतना आप क्रोध क्यों कर? मैं तो ऐसा गुस्सा क्यों नहीं होगा? एक पूर्व मंत्री जब सुरक्षित नहीं है तो हम जो घर में बैठे हुए लोग भी चिंतित होते हैं ना सर। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र पर सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी। भाई आप कह रहे हैं अभी करना होगा, मेरा सवाल है हुआ क्यों नहीं? हाँ कर रहे हैं। अरे भाई गृह मंत्री कांग्रेस के थे पिछली सरकार के,
गृह मंत्री थे और बम कांड करवा रहे थे वो। सर मुझे पिछली सरकार के लिए पूछना होगा तो मैं कांग्रेस के पास चली जाऊंगी सर। प्रेजेंट में तो आप सरकार पर है ना सर, सत्ता में तो आप है ना, सवाल आपसे होंगे कि नहीं होंगे? मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है? नहीं, सुधार बताना मेरी अरे आप हम लोग को सर, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, आप कह रहे हैं सुधार हुआ है? वाई कैटेगरी उनको मिली है सुरक्षा, पूर्व मंत्री हैं वो, 15 दिन पहले वाई सिक्योरिटी मिली, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये छोटी घटना, एक हफ्ते से सारा बिगाड़ हो गया। चलिए आप यानी स्वीकार ही नहीं कर रहे? मैं आर पाटिल नहीं हूं जो स्वीकार ही नहीं कर रहे। 26/11 की घटना पर गृह मंत्री शरद पवार का गृह मंत्री कहता था कि शहर में छोटी छोटी घटनाएं होती है, हम ऐसी ही जो है गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां नहीं करते। बड़ी घटना है, किसी एक नागरिक की भी हत्या बड़ी घटना है, उसको विफलता ही माना जाएगा। लेकिन जिस शहर में गृह मंत्री स्वयं और उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी जो पुलिस अधिकारी है वो बम रखता रहा हो, वहां पर उसी पार्टी के लोग, यानी उद्धव ठाकरे जिस तरह का बयान दे रहे हैं, जिस तरह का बयान कांग्रेस के लोग दे रहे हैं, उस बयानबाजी को देखते हुए मैं ये टिप्पणी कर रहा हूं कि जिस शहर में बमकांड हुआ करते थे, जिस शहर को माफिया के कब्जे में दिया गया था, जिस शहर में मातोश्री का करीबी व्यक्ति मुकेश अंबानी के यहां बम रखता था, आज वो करने की किसी की हिम्मत नहीं है। और किसी ने हिम्मत दिखाई है तो उसका हौसला तोड़ना जो है ये पुलिस का दायित्व है और टूटेगा उसका। सर ये हिम्मत मुझे बताइए ना, ऑटो में बैठकर आप आते हैं, इतने 5 से 6 राउंड गोलियां चला देते हैं, ये क्या हिम्मत का काम है कि नहीं है? और ये हिम्मत आई तो फिर कहां से आई? मैं तो पहले कह रहा हूं, हिम्मत दिखाया इसने, तोड़ेंगे उसको, तोड़ेंगे, यानी तोड़ नहीं पाए अभी तक ना। दुस्साहस किया है तो उसके दुस्साहस को तोड़ा जाए। मैंने तो टूट गया होता तो उनकी हत्या कैसे होती? गजब आप बात करती है, गजब बात आप करते हैं सर। सरकार में आप हैं, सवाल पूछने में आपको दिक्कत है, बिफर आप जा रहे हैं, नाराज आप हो जा रहे हैं, आप कह रहे हैं यदा कदा हुई घटनाओं पर ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं बिफर रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बिफर रहा हूं। मैं नहीं सर, साफ दिख रहा है आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप साफ तौर पर दूसरों के कार्यकाल में हुई घटनाओं को दिखाकर ये बता रहे हैं कि ये घटना, आप कह रहे हैं हिम्मत अब नहीं है। ऑटो में बैठ के ये 4 आरोपी वहां पहुंच के 6 राउंड गोलियां चला देते हैं और आपको ये हिम्मत नहीं नजर आ रही सर, इसलिए मैं हैरान हूं। प्लेन से आने चाहिए थे। अच्छा, प्लेन से आने चाहिए थे, ऑटो में नहीं, शायद प्लेन से आते तो आप सही जवाब दे लेते और शायद इतना नाराज भी नहीं होते। ऑटो से ही तो आए थे और छोटी से यदाकदा ही ऐसी घटनाएं होती हैं। दाऊद इब्राहिम गिरोह के लोग चलते थे। ठीक सर, दाऊद इब्राहिम गिरोह के लोग ही चलते थे प्लेन में। ये तो सापरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? हाँ सापरा साहब। देखिए अर्पिता जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उत्तर दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इनसेंसिटिविटी है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि छुटपुट घटनाएं होती है, यानी बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, ये इनको छुटपुट घटना लगती है। और पिछले 8 महीने शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने यदाकदा शब्द का प्रयोग किया। आपने बोला, आप भूल गए होंगे, रिवाइंड करके देखिएगा। मैंने छुटपुट शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। बहुत अंतर है। आपके यदाकदा शब्द अगर आपको हिंदी नहीं आती, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। यहाँ पर मैंने यदाकदा शब्द का प्रयोग किया, सिर्फ छिटपुट हरकतें आप मत करिए। सुनिए पूरी तरह, यदाकदा शांति रखिए, शांति रखिए। जहाँ गलती करोगे, इनका फेडर डाउन करिए। नहीं, इनका फेडर डाउन करिए, इनकी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, कंप्लीट करनी थी सापरा साहब। देखिए छिटपुट शब्द का मैंने प्रयोग नहीं किया। ठीक है। दूसरी बात सुन लीजिए। बीजेपी का एमएलए संजय गायकवाड़ कल्याण में पुलिस स्टेशन के अंदर अपने ही सहायक पार्टी के पूर्व विधायक के ऊपर गोली चला देता है। वो क्या है, छोटी घटना है कि बड़ी घटना है? फिर उसके बाद में अगर अभिषेक गोसालकर को बोरीवली के अंदर एफपी लाइव चलते हुए शरेआम गोली मार दी जाती है, क्या वो छोटी घटना है कि बड़ी घटना है? फिर इसी तरह से सचिन कुर्मी को 8 दिन पहले बायकला में 20 बार स्टैबिंग हुई और उसकी हत्या सड़क पर कर दी गई। और ये अब बाबा सिद्दीकी जो पूर्व मंत्री है, जिनके पास वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी थी, सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी महायुति जो गुंडा युति हो गई है, इस महायुति के सदस्य हैं, उनकी जब इस तरह से हत्या होती है तो मामला गंभीर है। यानी इंटेलिजेंस फेलियर भी है और आपके प्रशासन का इकबाल जो है वो खत्म हो गया है। और जब इकबाल खत्म होता है तो ऐसा माना जाएगा कि ये सरकार के तहत सापरा जी जो आप बोल रहे हैं ये सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप भी होते हैं गवर्नमेंट में तब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तब भी ऐसे ही फ्लेयर होते हैं, तब आप कहते हैं कि इस पर जांच होगी। यानी जिसकी सत्ता आ जाती है वो जांच की बात ही करने लगता है, लेकिन जिम्मेदारी से दूर भागता है। सर ये हर राजनीतिक दल ने एक प्रथा बना रखी है,
ठीक है सर। मुझे मैं इस पे बोलता हूँ। देखिए देखिए मैं एक घटना की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये चिंता मात्र कांग्रेस नहीं जता रही है, ये चिंता इन्हीं के साथी ने, छगन भुजबल जो इन्हीं के मंत्री हैं महायुति के, उन्होंने भी आज जताई है। ठीक है, लेकिन उन्हीं सर के अगर एमएलए अमोल अगर मटकेरी तस्वीर ने भी बदली हुई जताई है। होती, जब छगन आपकी सरकार भुजबल थी ने- तब छगन तस्वीर भुजबल अलग ने होती यहाँ सर, तक कहा है तो कि शायद हम ये पुलिस भी को कर रहे फ्री होते। हैंड दिया उस जाए। समय भी तस्वीर यही, अर्पिता अभी भी जी, तस्वीर अर्पिता यही जी, सर, बात तस्वीर ही सुनिए। तो नहीं बदल रही ना सर, महत्वपूर्ण बात, अर्पिता तस्वीर जी, ही तो नहीं बदल रही महत्वपूर्ण सर। ठीक नहीं, है। नहीं, सही बात यह है कि इनके साथी छगन भुजबल कह रहे हैं कि पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए, यानी पुलिस को कोई बांधा हुआ है क्या? इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी ने देना चाहिए या फडणवीस साहब ने ठीक देना है। चाहिए, जो गृह मंत्री हैं। भाई हाँ। उन्हीं के साथी कह कृष्णा रहे हैं फ्री हेगड़े हैंड साहब। दे दीजिए। तो ये मुंबई को एक नर्क की नगरी क्यों बनाने जा रहा है? हाँ, तो वही बात है ना, पहले तो स्वर्ग नहीं थी ना सर, कौन सा राजनीतिक दल स्वर्ग बना रहा है, सवाल तो यही है ना सर। कृष्णा हेगड़े तो मैं साहब। आज ठीक है आज की सर। बात पे बात करें ना। कृष्णा हेगड़े साहब। हाँ, अब तो आप आज की बात करेंगे। ठीक है कृष्णा हेगड़े साहब। नहीं, आज ठीक है देखिए, सर। एक ठीक नाथ है शिंदे जी कृष्णा की जो हेगड़े हमारी साहब। सरकार है ठीक है वो साहब, हमने साहब। देख करके बाबा गाड़ी चलाना सिद्दीकी जी चाहती हैं। को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। इसके पहले देवेंद्र जी की सरकार थी, तभी भी बाबा सिद्दीकी को हमने वाई कैटेगरी की जो सिक्योरिटी दी थी। अभी चरण सिंह सप्रा जी हमारे मित्र कह रहे थे कि इनके कार्यकाल में कुर्मी की हत्या हुई, ये हुई वो हुई। मैं इनको बताना चाहता हूँ, इनके कार्यकाल में क्या साधुओं को पालघर में हत्या नहीं की? उद्योगपतियों के घर के नीचे आपने बॉम्ब नहीं रखा? 100 करोड़ रुपया आपके गृह मंत्री ने वसूल ही नहीं किया लेडीज बार से? आर्यू सापरा तो साहब ये आ रहे सब हैं, आप बात कंप्लीट नहीं करने दीजिए। करेंगे। बात ये है कि देखिए, ये एक सेंसिटिव मैटर है। चरण सिंह सप्रा जी हो या मैं हूं, हमने बाबा सिद्दीकी के साथ 35 साल काम किया है। हमने एक पॉलिटिकल साथी नहीं खोया है, हमने एक पर्सनल मित्र खोया है, और इसके लिए हम पूरे सिद्दीकी फैमिली के साथ हम खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये सब मैटर में जब सेंसिटिव मैटर होता है, तो अगर जो चरण सिंह सप्रा जी ने कहा, उन्होंने 2-3 जो उदाहरण दिए हैं, वो सब पर्सनल एनिमिटी के थे। अभी बाबा सिद्दीकी के इशू में उनकी हत्या कैसे हुई, क्यों हुई और कौन लोगों ने किया है, वो अगर अपन पुलिस छानबीन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 2 जो आरोपी है वो पकड़े गए हैं, 2 फरार है, उसमें से अभी आज अभी चौथा आरोपी का भी नाम आया है। तो पुलिस को अपना तहकीकात करने दीजिए, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और बाबा सिद्दीकी के परिवार को न्याय हमारी सरकार दिलाते रहेगी। ठीक है इसका मैं कृष्णा आपको पूरा हेगड़े साहब, इसमें आगे मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच जरा एक बड़ी खबर आ रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और आरोपी का नाम सामने आया है और बताया जा रहा है, यानी अब कुल अगर आप देखें तो ये 4 आरोपी हो गए हैं। रिमांड कॉपी में मोहम्मद जिशान अख्तर का नाम भी दर्ज किया गया है, और बड़ी बात, पंजाब में 7 केस उस पर पहले से दर्ज है। हालांकि जो ये और नाम थे, जिनमें शिवा, धर्मराज, इनके लिए अभी कहा जाता है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके नहीं है। अभी तक तो यही खबर है, कुछ अपडेट होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये चौथा शख्स बताया जा रहा है, जो आरोपी बताया जा रहा है इस मर्डर केस में, जिसके लिए बताया जा रहा है सब सुविधाएं इसने ही मुहैया कराई थी, मोहम्मद जिशान अख्तर जिसका नाम बताया जा रहा है रिमांड कॉपी में, उसको लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि इस पर पंजाब में पहले से ही 7 केस दर्ज थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। अरविंद, देखिए, ये एक बड़ा खुलासा है। जो चौथा अक्यूज है उस पर आज तक पर हम इसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और अर्पिता, इसका नाम मोहम्मद जासीन अख्तर है, जो 7 जून को पटियाला जेल से छूटा था। ये पंजाब के जलंधर का रहने वाला है, और इस पर पंजाब में 7 मुकदमे दर्ज है, जो अभी तक आज तक को जानकारी मिली है। मोहम्मद जासीन का डोजियर भी आज तक के पास मौजूद है, जो बताता है कि इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, और जेल में रहने के दौरान ही ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के कांटेक्ट में आया है, और उसके बाद ये इसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। तो जो चौथा अक्यूज्ड है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आज तक पर दिखा रहे हैं, और जो इसका डोजियर है वो आज तक के पास मौजूद है, जो बताता है कि इसके खिलाफ पंजाब में कम से कम 7 मुकदमे दर्ज है। ये हरियाणा की कैथल जेल में भी बंद रह चुका है, और 7 जून को ये पटियाला जेल से बाहर निकला है, लेकिन जेल में रहते हुए ही ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कांटेक्ट में आया, और उसके बाद जेल से जब ये बाहर आया तो बिश्नोई गैंग ने इससे कांटेक्ट किया, और उसके बाद इसको ये टास्क दिया गया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल 4 आरोपी और इसकी भी भूमिका जो है वो भी जांच अब चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए। कृष्णा हेगड़े साहब, क्योंकि आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा किसने दी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं किसने दी, हमारी सरकार ने दी, लेकिन सर खबर तो यही है कि वहां कांस्टेबल तक नहीं था, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सीसीटीवी नहीं थी।
सर 11 उसमें सिक्योरिटी में 11 लोग होते हैं सिक्योरिटी के लिए, एक भी वहां नहीं था। इतने नजदीक से आके ऑटो में गोलियां चला देते हैं सर। नहीं देखिए, सिक्योरिटी नहीं था ऐसा नहीं है। बाबा सिद्दीकी के पास हमेशा स्टेन गन वाले सिक्योरिटी रहती है, और अभी से नहीं 25 साल से उनके पास है। और जब भी हम बाबा सिद्दीकी को मिलते हैं, हमारे साथ कांग्रेस में वो 35 साल काम कर चुके हैं, तो हमारा रोज का उनके उठना बैठना और मिलना था। और अभी हमने देखा है कि वो सिक्योरिटी उनके साथ क्यों नहीं चल रही थी, वो एक जांच का विषय है। क्योंकि मुझे लगता है उनके पास जो सिक्योरिटी थी वो भी काफी सालों से वही लोग थे उनके पास, और वो उन पे भरोसा करते थे। तो ऐसा नहीं है कि उनकी सिक्योरिटी बदली की सरकार ने, या उनकी सिक्योरिटी को कम की। लेकिन ये असली क्या मामला है, ये रियल एस्टेट का मामला है, पर्सनल एनिमिटी का मामला है, गैंगस्टर्स का मामला है, इसकी तहकीकात पुलिस करेगी, और जल्द से जल्द जो भी है इसका पता चलेगा। ठीक है। आनंद दुबे साहब, ऐसा क्यों है कि उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वही आरोपी हैं या नहीं है? ये मन में शंका क्यों? अर्पिता जी नमस्ते। देखिए, महायुति सरकार का जो अहंकार है ना, वो अपने चरम पर बातें कर रहा है। पिछले 7-8 महीनों में अगर देखें तो महाराष्ट्र की इधर हमारा कानून कोई व्यवस्था साथी पूरी मर तरह गया, से अहंकार चरमरा गई है। आप शांत रहिए यार, इतने संवेदनशील विषय पे ऐसे बीच में मत कूदिए। देखिए अर्पिता जी, ऐसा पिछले 7-8 महीनों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक पुलिस स्टेशन में गोली चला रहा है। हमारे शिवसेना का एक युवा नेता अभिषेक घोसालकर, उसकी निर्मम हत्या कर दी जा रही है। 4 दिन पहले भाईखला इलाके में एनसीपी का एक नेता दिन दहाड़े उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अभी कल रात को पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक बाबा सिद्दीकी जी को बीच चौराहे पर गोलियों से भून डाला गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी जी ने 15 दिन पहले ऑफिशियली पुलिस में कंप्लेंट की थी कि मुझे धमकी दी जा रही है, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, मेरी जान को खतरा हो सकता है, इसकी जांच की जाए। लेकिन पूरी तरह सीआईडी फेलियर, पूरी तरह इंटेलिजेंस फेलियर। हम देखिए पुलिस की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहे, ये वही पुलिस है जो कोरोना के संकट काम में अच्छा काम भी करती है। लेकिन जब पुलिस के महकमे के ऊपर बैठे हुए जो गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, पुलिस कमिश्नर है, अगर वो लापरवाह हो जाए, गैर जिम्मेदार हो जाए, वो उदासीन हो जाए। देखिए अर्पिता जी, ये डिबेट का अच्छा तरीका नहीं है। अर्पिता जी, ये डिबेट का अच्छा तरीका नहीं है। ये लोग इतने गंभीर मामले पर इतने संवेदनशील नहीं है। सर वो आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे ना सर। बोलो तो नहीं ठीक है, अभी मैं आऊंगी, उसके बाद अपनी बात रख लीजिएगा सर। बाबा सिद्दीकी जी को, प्लीज। बाबा सिद्दीकी जी को जिस प्रकार बीच चौराहे पर गोलियों से भुना गया है, बाबा सिद्दीकी कोई साधारण आदमी नहीं थे। बाबा सिद्दीकी सरकार के समर्थक थे। उनके पुत्र अभी वर्तमान में सरकार के साथ खड़े हुए हैं। अगर ये सरकार, ये महायुति के लोग अपने साथियों को, अपने सरकार में रहने वाले लोगों को अगर सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो आम जनमानस की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा पिताजी आप और हम लगा सकते हैं। हम इसीलिए इनसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल का भी जवाब अगर एक मिनट पहले कंप्लीट हो जाए, एक वाई सुरक्षा के घेरे में रहने वाले व्यक्ति को अगर आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वो गुहार लगा रहा है कि मेरी जान को धोखा है, और आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तब आप बताइए कि क्या कोई अचानक घटना घटी है? क्या 4 लोग 1.5 महीने से उनकी रेकी हो रही थी। 1.5 महीने वो मुंबई के किसी घर में रह रहे थे। ये 4 हैं कि 10 हैं कि 50 है, इनके पीछे कितना बड़ा गिरोह है, ये जांच करना राज्य सरकार का दायित्व है, जिम्मेदारी है। सीआईडी का काम है, इंटेलिजेंस विभाग का काम है, क्राइम ब्रांच का काम है, पुलिस महकमे का काम है। अगर इस पर विपक्ष होने के नाते, एक शहरी होने के नाते हम आवाज उठाते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं, तो ये से जो बाकी विपक्ष की आपत्ति, आरोपी सही गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, क्या ये विपक्ष का काम है ये पूछना कि आरोपी सही है या नहीं है? नहीं, विपक्ष का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है अर्पिता जी कि बाबा सिद्दीकी जी को बचाया जा सकता था। बाबा सिद्दीकी जी की बात को गंभीरता से क्यों इस सरकार ने नहीं लिया? तो आरोपी सही गलत कहां से आ गए, मुझे ये बताइए ना आनंद दुबे। तो किसने पूछा आरोपी सही गलत, किसने पूछा अर्पिता जी? कौन बात कर रहा है इस पर? जो आरोपी धरपकड़ शुरू हो तो पुलिस कर रही है ना।